मानिमान परायणः आराधं हरं भक्त्या कैलासे पर्वोत्तम में। एक समय रावण ने भगवान शिव की आराधना करी, कैलाश तक उठा लिया था अपने हाथ में। अब विचार करना, रावण से बड़ा भगवान शिव का कोई भक्त हुआ है? नहीं हुआ। बहुत बड़ा भक्त था रावण। अच्छा, रावण को लोग है ना बहुत, रावण के साथ तो बहुत दुर्दशा करते हैं। सही बताया आप। लोग रावण का पुतला बना करके जलाते हैं। अब वो याद आ गई मुझे त्रिवेदी जी आप। और जो चीज व्यासपीठ पे याद आ जाए तो उसको बोल देना चाहिए, नहीं तो बहुत दोष लगता है उसका। सही है ना? थोड़ा सा विचार करना, रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? लोग ऐसे कहते हैं कि उस रोज भगवान राम ने रावण को मारा था, यही कहते हैं ना सब, यही सबको पता है, इसलिए रावण का पुतला जलाया जाता है। विजयादशमी नवरात्रि के दूसरे दिन रावण का पुतला जला देते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि विजयादशमी से दीपावली कितने दिन बाद आती है? थोड़ा विचार करने वाली बात आ गई है ना। आप सब लोग ज्ञानी हो ना, इसलिए बोलता हूं, नहीं तो मैं ऐसे चीजें नहीं बताता किसी को। क्योंकि अपनी कॉलोनी में बहुत बड़ा बनता है रावण, यहाँ पे बहुत बड़ा बनाते हैं। बाकी तो बेचारे लोग देखा देखी करते हैं कि कॉलोनी में इतना बड़ा बना है, टाउनशिप में तो हम भी बनाएंगे। कई लोग देखा देखी करते हैं। अब विजयादशमी से, विजयादशमी के दिन रावण को मारा भगवान ने। रावण को मारने के बाद में भगवान केवल एक दिन रुके थे। क्या कहा था उस समय विभीषण से भगवान ने? ध्यान देना, एक दिन शेष बचा है मेरा। कितने दिन बचा है? एक दिन मेरा शेष बचा है। अगर मैं कल संध्या काल तक अगर अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो भरत मर जाएगा, प्राण दे देगा भरत। ऐसा ही हुआ ना। अब विजयादशमी के दिन अगर भगवान ने रावण को मारा होता तो भगवान अयोध्या कब गए थे? जब हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हो? क्योंकि इस दिन भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी पुष्पक विमान लेकर अयोध्यापुरी आए थे और सारी अयोध्या में दीप उत्सव मनाया गया था, इसलिए दीपावली मनाया जाता है। कितना अंतर है? 20 दिन का है ना, 20 दिन का अंतर। फिर 20 दिन भगवान कहाँ रहे राम रास्ते में? वहां तो कह रहे भगवान कि एक दिन बचा मुझे। फिर विजयादशमी के दिन कैसे रावण को मार डालते हो आप लोग? बताओ मुझे जरा, क्यों जला देते हो विजयादशमी के दिन? इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है कि रावण को मारे उस रोज। रावण विजयादशमी के दिन नहीं मरा, दीपावली के एक दिन पहले मरा। विजयादशमी इसलिए मनाई जाती है, 9 दिन तक रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया था। मेरे राम के लिए ताली बजाओ आप एक बार। भगवान राम कहते हैं, ए मां, मैं रावण को मारने जा रहा हूं। क्या कहा? मैं रावण को मारने जा रहा हूं और मां मेरे शस्त्र के अंदर आप विराजमान हो जाओ। क्या कहा? मेरे शस्त्रों के अंदर आप विराजमान हो, क्योंकि संसार में आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो रावण को मार सके। सत्य है ना? नवरात्रि राम ने सबसे पहले की है माई की। 9 दिन उपवास रहे, नवरात्रि करी, और विजयादशमी जब आई ना, उस दिन जगत की जननी जगदम्बा ने मेरे राम को प्रथम बार दर्शन दिया था साहब। दर्शन देने के बाद में विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। जा राम रण के मैदान में तेरी विजय हो। जिसने विजय का आशीर्वाद दिया वो मेरी विजयादशमी है वो। और उस दिन शस्त्र की पूजा होती है ना।
क्यों होती है शस्त्र की पूजा? क्योंकि उस रोज मेरी जगत की जननी जगदम्बा भगवान राम के शस्त्र के अंदर विराजमान हो गई थी मां। और जब हम शस्त्र की पूजा करते हैं ना, इसलिए वो ही शस्त्र लेकर भगवान गए थे रावण को मारने के लिए। तो ऋषिमुख पर्वत से भगवान राम ने जिस दिन विजय यात्रा शुरू करी, वो मेरी विजयादशमी है साहब, रावण के लिए थोड़ी गई। लोग विजयादशमी के दिन रावण का पुतला बना करके रावण को आग लगाते हैं, पटाखे फोड़ते। रावण के विषय में हमको ज्ञान नहीं है। जिस चीज के विषय में कभी ज्ञान नहीं है ना, वो काम कभी नहीं करेगा। देखा देखी करते हो लोग, उसने रावण जलाया, मैं भी रावण जलाऊंगा। अरे रावण को क्यों जला? रावण से बड़ा संसार में भगवान का कोई भक्त है? रावण को भगवान ने अपना लोक प्रदान किया है। रावण सोते जागते उठते बैठते, जब से राम का जन्म हुआ था ना, ध्यान देना, अयोध्यापुरी में जिस दिन प्रभु अवतार धारण करे ना, बचपन से लेकर राम जब तक लंका नहीं आए ना, रावण के हृदय से राम निकले ही नहीं। 24 घंटे राम राम राम, कहीं इधर से ना आ जाए, कहीं इधर से ना आ जाए मुझे मारने, कहीं इधर से ना आ जाए। बताओ कितना ध्यान करता था, बताओ राम का। सोता था जब भी राम राम रटता था, उसको पता था कि ये मुझे मारने आने वाले हैं, आज नहीं आ जाए, कल नहीं आ जाए। अब इससे बड़ा संसार में कोई भक्त हो तो जरूर बताना आप मुझे। कितनी सेवा करी रावण ने, कितना बड़ा अनन्य भक्त था प्रभु राम का। 24 घंटे भगवान के नाम की माला जपता था। जब विभीषण गए ना राम जी की शरण में, जब विभीषण चले गए रावण को छोड़ करके, तो विभीषण को भगवान राम ने लंका का राज दे दिया ना। तुरंत सिंधु का नीर बुलाया और तिलक कर दिया, है विभीषण ये राज मैं तुझको देता हूं। तो हनुमान जी वहीं खड़े थे, हनुमान जी वहीं खड़े थे। तो हनुमान जी ने कहा बिना पूछे ही दे दिया। रावण से बिना पूछे तुमने इसको लंका का राज दे दिया। और प्रभु अगर रावण का मन डावाडोल हो गया और वो माता जानकी को लेकर तुम्हारी शरण में जैसा ये आया है, वैसा अगर वो भी अगर आएगा तो उसको क्या दोगे? राम ने कहा उसको अयोध्या का राज दूंगा। अगर रावण आज भी अगर मेरी शरण में अगर आता है, मैं राजा नहीं बनूंगा, रावण को राजा अयोध्या का बना दूंगा। अब बताओ इतना बड़ा भक्त है, उसको लोग गालियां देते हैं। मेरी व्यासपीठ ने किसी का अपमान कभी जीवन में नहीं किया, सम्मान किया है हमेशा। हम उनके विषय में नहीं जानते, लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं उनके विषय में। उसने जानकी का हरण किया तो उसने वहां रखा, अरे हाथ नहीं लगाया। वाल्मीकि रामायण पढ़ना आप लोग, बहुत सुंदर लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत पर्दा डाला है वाल्मीकि रामायण के ऊपर, बहुत पर्दा डाला है। वाल्मीकि जी कहते हैं जिस समय रावण ने माता जानकी का हरण किया ना, उस समय माता जानकी को कंधे पर बैठा करके नहीं लिया। जितनी जगह में माता जानकी खड़ी थी भूमि पर, वो भूमि उखाड़ करके ले गया रावण और ले जा करके अशोक वाटिका में रख दी। जो कैलाश पर्वत उठा सकता है तो क्या उतनी भूमि उठाकर नहीं ले जा सकता जितनी भूमि पर माता जानकी है? मगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत पर्दा डाल डाल के रखा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाला है। जिस चीज का हमें कभी ज्ञान नहीं हुआ, हम ऐसे नहीं जाए। भेड़ की चाल कभी नहीं चले। एक भेड़ कुएं में जाकर गिर जाती है ना, उसके पीछे वो सब गिर जाती है, वो पीछे वाली सोचती है कि यही गिरना सही है। ऐसा जीवन में कभी नहीं करे। विजयादशमी रावण को मारने के लिए नहीं मनाई जाती। विजयादशमी के दिन माता आदिशक्ति जगदम्बा ने प्रभु राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया और राम जी के तुनीर में जाकर शस्त्र के रूप में मां बैठी है वहां, और विजय का आशीर्वाद लेकर प्रभु उस रोज अपना मार्ग निकाला। चतुर्मास पूरे होने जा रहा था। ये रावण है, भगवान शिव की तपस्या कर रहा है। वर्षा में खुले स्थान में, वर्षा में ऐसे खुले स्थान में खड़े होकर तप करता है। ठंड में जल के अंदर रह करके तपस्या करता है। गर्मी में पंच अग्नि तपता है। ऐसी घनघोर जब इसने तप आरंभ किया, जब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आज इसने अपने शीशों को काटना शुरू कर दिया। एक सिर काटता है, हवन कुंड में छोड़ देता है ले जाकर। ऐसे करते करते रावण के 10 शीश है, 9 शीश काट करके इसने हवन कुंड में जब स्वाहा कर दिया, और 10वां शीश जब काटने जा रहा था, शिव ने हाथ पकड़ लिया जाकर रावण का। बोल तेरी क्या इच्छा है? रावण ने कहा एक इच्छा प्रभु, साथ में चलो।
क्या कहा? बस एक इच्छा, मेरे साथ लंका चलो। और भगवान ने कहा ठीक है, तूने जब 9 शीश काट करके मुझे चढ़ा दिया, तेरा कहना तो मुझे मानना पड़ेगा। और भगवान शंकर ने कहा सुनो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और भगवान शिव ने आज अपना एक ज्योतिर्लिंग रावण को दिया है। ए रावण, इस लिंग को ले जाकर के अपनी लंका में स्थापना कर देना इसकी। जब तक ये लिंग तेरी लंका के अंदर रहेगा, जब तक संसार में कोई भी राजा तुझे जीत नहीं पाएगा, तेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और रावण बड़ा प्रसन्न हो गया। रावण इतना प्रसन्न हुआ कि आज भगवान शिव मेरे साथ में जा रहे लंका, हाथ में लिंग है भगवान का दिया हुआ, और लेकर के जा रहा था। देवताओं ने मन में विचार किया, अगर भगवान शंकर चले गए ना तो ये रावण का अंत नहीं होगा, कितने दिन जिएगा। और ये देवताओं ने षड्यंत्र रचा है। जितने देवता है उन्होंने षड्यंत्र रचा। गणेश जी को बुलाया और गणपति जी को ग्वाल बनाया, और जितने देवी देवता सब गौ बछड़े बन गए। और गणेश जी गौ चरा रहे, गाय चरा रहे, बछड़े चराए से वन में। और रावण लेकर के जा रहा था ज्योतिर्लिंग को। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। अब बताओ, हाथ में लिंग है और लघु शंका लगी है, तो बताए कैसे जाएगा। रावण मन में विचार कर रहा है कि कोई दिख जाए तो उसके हाथ में लिंग थमा दूं और मैं लघु शंका कर लूं। तो गणेश जी भगवान दिख गए, ग्वाल के रूप में घूम रहे थे वहां पर। गाय चल रही, बछड़े चल रहे, घूम रहे हैं। रावण ने आवाज लगाई, भैया जरा इधर आना, ये मेरा लिंग संभाल करके रखना, भगवान साक्षात शिव है, मैं लघु शंका करके आता हूं ना, जब तक इसको हाथ में रख के रखना, पृथ्वी पर मत रखना। अगर तूने पृथ्वी पर रख दिया तो ये लंका नहीं जाएंगे। गणेश जी भगवान ने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, देवताओं की चाल है तो। और रावण लघु शंका जब करने गया, जब तक तो गणेश जी भगवान ने लिंग को उठा करके सीधा पृथ्वी पर धर दिया और अंतर ध्यान हो गए। न तो भगवान है, ना गणेश जी है, ना गाय है, ना बछड़ा है, ना कोई ग्वाला है। रावण जब आया दौड़ करके, देखा रे मेरा लिंग पृथ्वी पर रखा है, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया उससे लिंग नहीं उठा। भगवान वहीं रहे। जिस स्थान के ऊपर भगवान है, आज भी उस नाम को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। रावण ने अपने हाथ से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी है। बोले वैद्यनाथ भगवान की। रावण के हाथ का स्थापना किया हुआ। वेद का अर्थ होता है डॉक्टर। रावण के 9 शीश भगवान ने जोड़ दिए थे। यहाँ पर 9 शीश काटे थे ना रावण के, वहां पर भगवान वेद बन करके आए थे और 9 सिरों को भगवान ने जोड़ दिया है। इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा वैद्यनाथ भगवान। उपचार कराना हो तो जरूर जाना एक बार। अगर कोई रोग हो जाए तो, वैसे तो सभी रोगी है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, हमको पता नहीं, मगर वो रोग दिखता नहीं है। किसी को कामना रूपी रोग है, किसी को मोह रूपी रोग है, किसी को अहंकार रूपी रोग है। ऐसे जितने रोग है ना, इन सब रोगों का अगर इलाज चाहते हो तो एक बार झारखंड की धरा के ऊपर वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करने जरूर जाना है।